हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के बारे में। तो क्रीमी लेयर क्या है और रिजर्वेशन में कैसे डिवाइड करने की बात कही गई है, कैसे रिजर्वेशन का फ़ायदा किसको होगा, किसको इसका नुकसान हो सकता है और क्यों ये फैसला दिया गया है, क्या ये फैसला सही है या गलत है। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के ही फैसले को बदला है। 2004 में जब फैसला दिया गया था तो बताया था कि हम एससी एसटी के रिजर्वेशन में कोई क्रीमी लेयर इसमें ऐड नहीं कर सकते या इसको किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते। तो आज 20 साल बाद ही वो फैसला बदला है और 6 जजों की बैठक में ये बताया है कि एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर राज्य लागू कर सकता है। अभी क्रीमी लेयर क्या होगी? ये क्रीमी लेयर जो है ओबीसी के आरक्षण में भी लागू है। इसमें क्या है कि जो रिजर्वेशन है वो ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले और डी ग्रेड वाले। इसमें क्या होगा, मान के चलिए अगर किसी की 8 लाख तक इनकम है सालाना तो वो आरक्षण से हटा दिया जाएगा, उसको एक कैटेगरी में रखकर उसको हटा दिया जाएगा या फिर उससे नीचे तक के लोगों को भी हटाया जा सकता है। और इस कैटेगरी के लोग हैं जिसको अभी तक आरक्षण का कुछ भी लाभ नहीं मिला है तो उनको लाभ ऐसे भी नहीं मिल पाएगा कि भाई वो घर पे बैठे हैं तो उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। यदि वो पढ़ेंगे ही नहीं, फॉर्म भरेंगे ही नहीं, तो पहले तो ये लोग हैं जिनको ए और बी कैटेगरी वालों को हटा दिया है। अब इतने लोग समझ लो यही लोग वो पढ़ने वाले थे। अब जो और नीचे कैटेगरी के लोग हैं वो तो पढ़ भी नहीं रहे हैं, उनको कहीं आरक्षण की जरूरत पड़ेगी कब? जब वो पढ़ेंगे, जब कोई फॉर्म भरेंगे, जब वो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करेंगे, एसएससी की तैयारी नहीं करेंगे, नौकरी का फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो वो आरक्षण कहाँ लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो घर पे बैठे हैं तो गवर्नमेंट आएगी, आइए सर आपकी नौकरी लगा देते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। और इसका सीधा सा असर शायद जो एससी एसटी के कास्ट हैं कुछ, उनको शायद इसमें डिवाइड करने का भी कुछ हो सकता है। काबिल तो उनको बनाइए, जब तक आप उनको उस काबिल नहीं बनाएंगे, फॉर्म भरने लायक नहीं बनाएंगे, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको बराबरी कैसे दे देंगे आप? मान के चलिए आपने एससी एसटी के उन लोगों को हटा दिया जो इस कैटेगरी से ऊपर हैं, परंतु जो नीचे वाली कैटेगरी के लोग हैं और वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? फिर उनकी जो वैकेंसी खाली जाएंगी उसको फिल कैसे करेंगे आप? ये बहुत सोचने वाला विषय है। इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होने वाला है। राज्य को इसमें बताया गया है कि राज्य को पावर है कि वो आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दे सकते हैं, उसमें ए बी सी डी करके आरक्षण देंगे। फिर क्या आप एक कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं तो आपके फादर अगर एक कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं तो आपके बच्चों को वो आरक्षण नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बी कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं तो आपके बच्चों को वो आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अब एससी एसटी के ही आरक्षण को और उनकी जो ए क्लास बी क्लास की जॉब हैं अगर वो ले चुके हैं उनके माता पिता तो उनके बच्चों को वो आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी उनकी फैमिली को वो आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा भी है और इससे बहुत समाज में जातियां हैं वो आपस में मतभेद कर सकती हैं। इसमें राज्य सरकार को पहले जनगणना करनी पड़ेगी, उसमें छांटना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी से बाहर हैं। और बहुत नीचे तबके के लोग, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, अभी उनके पास वो संसाधन ही नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन ही नहीं है, उनके पास वो शिक्षा ही नहीं है कि वो आपसे फाइट करने के लिए आ जाएं। तो ये कुछ ऐसा है कि
देखते हैं दोस्तों इस पर और क्या फैसला आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।